कहानी के स्टार्टिंग में हमें मेल लीड दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मेरी जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा बची है, वो है मौत। इंट्रोगेशन और टॉर्चर कई दिनों से चल रहा है। इसके कारण मेरी बॉडी बहुत ही डैमेज हो चुकी है और मैं मरने की कगार में आ गया हूँ। अगर मैं बच भी गया तो मेरी फैमिली मेरी वजह से बहुत ही बदनामी का सामना करेगी। वो ये कह ही रहा होता है कि जेल का मेन गेट ओपन होता है और वहाँ से कोई अंदर आता है। मेन लीड उसे देखकर कहता है कि मुझे मार डालो, किल मी। मेन लीड मन में कहता है कि वही मोमेंट है जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। लड़की मेन लीड के सामने आकर बैठ जाती है और मेन लीड अचानक से उठ के बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। जब वो अपने बॉडी को देखता है तो उसके बॉडी के घाव भर गए होते हैं और वो लड़की उससे मुस्कुरा कर कह रही होती है कि चलो यहाँ से साथ में बाहर निकलते हैं। मेन लीड मन में कहता है कि मुझे मेरी जीने का मकसद मिल गया। हाँ, मैं इस लड़की से मिलने के लिए जीना चाहता हूँ ताकि मैं इसे दोबारा देख सकूँ, फिर चाहे वो मेरे दुश्मन की इकलौती बेटी ही क्यों ना हो। तभी सीन चेंज होता है और हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी फीमेल लीड जिसका नाम एलिसिया होता है वो बड़ी हो चुकी होती है। एलिसिया ड्यूक विकुलस की नाजायज़ बेटी। हमारी फीमेल लीड कहती है ये कासल। तभी वो नाइट कहता है दिस वे माई लेडी। हमारी फीमेल लीड मन में कह रही होती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं दोबारा इस कासल में कभी आऊँगी। मेरी माँ रोज़न गांव की सबसे बदकिस्मत महिला थी। पहले से एक फियांसे होने के बावजूद विकोर्स के ड्यूक ने उसमें रुचि ली और उसे अपनी पत्नी बना लिया। पर ड्यूक के परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो एक सामान्य व्यक्ति थी और जब उन्होंने मुझे जन्म दिया तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। वह वापस अपने टाउन आ गई, लेकिन टाउन के लोगों ने उन्हें वेश्या कहकर बहुत ही बदनाम किया। फिर भी कुछ दयालु लोग थे जिन्होंने हमारा समर्थन किया, जिनमें से एक थे उनके पूर्व मंगेतर चाचा पीटर। तभी आवाज़ आती है एक ओल्ड अंकल की जो कहते हैं एलिसिया तुम एक अच्छी महिला बन गई हो। एलिसिया हमें बताती है और दूसरे व्यक्ति है अंकल माइनर जो कि मेडिसिन शॉप के ओनर हैं। एलिसिया अंकल को कहती है स्वागत है अंकल। अंकल कहते हैं अब आप 20 साल की हो गई हैं, है ना? ये एक अच्छी उम्र है। क्या आपके मन में कोई विशेष व्यक्ति है? एलिसिया कहती है मेरे मन में अभी तक से तो कोई नहीं है। मन में कहती है कि अंकल ने मुझे सिर्फ मेडिसिन के बारे में नहीं बताया है बल्कि बिज़नेस कैसे चलाना है ये बहुत ही अच्छे से सिखाया है। लेकिन आप कभी नहीं जान सकते, हो सकता है आपको कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ आप घुल मिल सकें। एलिसिया कहती है शायद, लेकिन जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती मैं इस बारे में ना सोचूं तो ही ठीक होगा। वो मन में कहती है कि मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए बहुत सारे दुख दर्द सहे हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अंकल बोलते हैं कहो एलिसिया, मेरे बेटे टॉम के बारे में तुम क्या सोचती हो? वह इस साल 20 साल का हो जाएगा और अगर तुम्हें कोई भी आपत्ति ना हो तो। एलिसिया कहती है क्या? अंकल कहते हैं आप टॉम को तब से जानती हैं जब आप छोटे थे, है ना? और मेरे बेटे को रोज़न की भी बहुत चिंता है। वह मुझे कह रहा था कि जैसे ही उसे इस बीमारी का इलाज मिलेगा वो सबसे पहला इलाज रोज़न का ही करेगा। तो मैं सोच रहा था शायद तुम दोनों मिलकर रोज़न की देखभाल कर सकते हो और दुकान भी संभाल सकते हो। इस बारे में तुम क्या सोचती हो एलिसिया? एलिसिया कहती है वह मुझसे छोटा है और टॉम मेरे लिए एक छोटे भाई जैसा है, लेकिन वह अपनी माँ की बात याद करती है। उनकी माँ कह रही थी कि मैं मरने से पहले तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखना चाहती हूँ, बस एक बार। एलिसिया कहती है मैं आपकी सोच की कदर करती हूँ और मैं इस बारे में मेरी माँ से बात करूँगी। नेक्स्ट सीन में वो अपने घर की ओर जा रही होती है और कह रही होती है कि यह समय चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने का नहीं है। मेरी माँ की हेल्थ कंडीशन को देखते हुए ये एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अगर मैं टॉम से शादी कर लेती हूँ तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन और स्टेबल हो जाएगी। मेरी माँ का ख्याल रखना भी और ज़्यादा आसान हो जाएगा। वह ऐसा सोचते हुए मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर जा रही होती है और कहती है मदर। तभी अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि घर से बाहर निकलो अभी के अभी। एलिसिया मन में सोचती है कि घर के अंदर कौन है? माँ किसको
घर से बाहर निकलने को कह रही है। आज तो घर के अंदर कोई नहीं आने वाला था। अंदर से फिर आवाज़ आती है। माँ कह रही होती है कि यहाँ कोई बेटी नहीं है। एलेसिया डॉटर सुन के टेंस हो जाती है और मन में कहती है, क्या ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये मुझे ढूंढने आए हैं? और घबरा के पीछे जा रही होती है। तभी उसके पाँव लकड़ी पे पड़ता है और आवाज़ हो जाती है। तुरंत एक नाइट बाहर निकलता है, एलेसिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम ही एलेसिया हो? विकोर्स के ड्यूक तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी उसकी माँ कहती है, नहीं मत जाओ एलेसिया। तभी के नाइट बोलता है, चुपचाप चलो, ये तुम्हारी माँ और तुम्हारे दोनों के लिए अच्छा होगा।